नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर ने इंतजार खत्म कर दिया। राशन कार्ड धारकों को जनवरी माह का अनाज 8 फरवरी से मिलना शुरू होगा। वितरण 26 फरवरी तक चलेगा ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न समय पर लोगों तक पहुंच सके। जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए 2 पहचान पत्र, ओटीपी सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और संपत्ति लेन देन को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक विकास की नई तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे किनारे उभरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार खिलौना उद्योग के बड़े बाजार की तैयारी में जुटी है। लक्ष्य है कि स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देकर चीनी खिलौनों पर निर्भरता घटाई जाए और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर तैयार किए जाएं। आस्था और भक्ति का माहौल काशी में गहराने लगा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां श्री गणेश पूजन के साथ शुरू हो गई हैं। मंदिर परिसर में सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे पर्व भव्य तरीके से मनाया जा सके। सोशल मीडिया की एक लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। रेलवे ट्रैक या ट्रेन के सामने रील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जान जोखिम में डालने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिरों से चोरी की कड़ियां आखिरकार पुलिस के हाथ लग गईं। चोरी की चांदी खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 4.769 किलोग्राम चांदी, नकदी और औजार बरामद हुए हैं, जिससे चोरी के नेटवर्क के और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बरेली नगर निगम को 19 साल पुराने मामले में आई VRI से 59 करोड़ रुपए मिलेंगे। आदेश जारी होने के बाद नगर निगम प्रशासन इस राशि के उपयोग की योजना बनाने में जुट गया है। पशुपालकों के लिए सस्ती दवाइयों की सुविधा अब पास में मिलने वाली है। अमेठी जिले के हर ब्लॉक में जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। इन केंद्रों पर पशुओं के इलाज से जुड़ी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों पर इलाज का खर्च घट सकेगा। यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए सीटों की कमी चिंता बढ़ा रही है। होली के बाद भी ट्रेनों में 7 अप्रैल तक बुकिंग फुल बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम करने और यात्रा से पहले उपलब्धता जांचने की सलाह दी है, ताकि परेशानी से बचा जा सके। जमीन खरीदने वालों के लिए विकास की नई संभावना सामने आई है। बरेली के 35 गांवों में शहरी सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार की गई है। सड़कों, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास से इन क्षेत्रों की जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। सब्जी मंडी में आलू के दाम स्थिर रहने से किसान और व्यापारी दोनों असमंजस में हैं। थोक बाजार में कीमत करीब 6 रुपए किलो और खुदरा में 10 रुपए प्रति किलो चल रही है। उत्पादन अधिक होने के बावजूद मांग न बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही। किसानों की उम्मीदों पर अचानक ब्रेक लग गया जब शुगर मिल का संचालन रुक गया। यदु शुगर मिल बंद होने से गन्ना किसानों का करीब 32 करोड़ रुपए भुगतान अटका हुआ है। किसान बकाया राशि के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और जल्द समाधान की मांग उठा रहे हैं। एक खतरनाक स्टंट ने सोशल मीडिया पर वायरल होकर मुसीबत खड़ी कर दी। हापुड़ में चलती कार से जोखिम भरा करतब करने वाले युवक पर पुलिस ने 29,000 रुपए का चालान काटा है। प्रशासन ने ऐसे स्टंट से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नई योजना पर काम शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 9 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण की तैयारी है। इस परियोजना से 2 वार्डों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जल संकट कम हो सके। आने वाले बजट को लेकर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का अगला बजट खुशहाल यूपी थीम पर केंद्रित रहने की संभावना है। चुनावी वर्ष के असर के चलते विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी घोषणाओं पर विशेष जोर दिया जा सकता है। शहर की पार्किंग समस्या का समाधान जमीन के नीचे खोजा जा रहा है। प्रयागराज के चौक क्षेत्र में मीना बाजार के पास अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना तैयार की गई है। इससे बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या कम करने और वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। दाल मंडी क्षेत्र में 29 मकानों को हटाया गया है और प्रभावित लोगों को करीब 24 करोड़ रुपए मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना पूरी होने पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए निरीक्षण अभियान चला। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने रायबरेली रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर, पार्सल सेवा और माल ढुलाई से जुड़े प्रबंधों की जांच की। अधिकारियों ने सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मालगाड़ियों की निगरानी अब और सटीक होने जा रही है। गोरखपुर के नकहा स्टेशन के पास रेलवे ने आधुनिक धर्म कांटा लगाया है, जिससे चलती मालगाड़ियों का वजन स्वतः दर्ज होगा। इस तकनीक से ओवरलोडिंग पर नियंत्रण और माल परिवहन की पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कम जगह में ज्यादा कमाई का दावा लोगों का ध्यान खींच रहा है। बंद कमरे में विशेष फसल उगाने की तकनीक को लेकर चर्चा बढ़ी है, जिसमें नियंत्रित वातावरण में खेती कर जल्दी उत्पादन लिया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही प्रशिक्षण और निवेश से अच्छा मुनाफा संभव है। परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में सीसीटीवी से छेड़छाड़ करने पर संबंधित केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बोर्ड प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत कर निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर दिया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज आवेदन करने का आखिरी दिन है, जिसके बाद नाम नहीं जुड़ पाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी, इसलिए पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है। शहर की फिजा अचानक गर्म क्यों हो गई? लोग यही पूछते नजर आए। घूसखोर पंडित नाम की वेब सीरीज पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज होते ही माहौल बदल गया। कई संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध शुरू कर दिया, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है। राजनीति में हलचल तब बढ़ी जब मायावती ने सख्त बयान जारी किया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विवादित वेब सीरीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। बयान के बाद समर्थकों में चर्चा तेज हो गई, वहीं दूसरे दलों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए अलग राय रखी। जमीन खरीदने वालों के लिए नियम चुपचाप बदल गए और अब सबको सतर्क रहना होगा। प्रदेश में संपत्ति खरीद के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री दफ्तरों में नए निर्देश लागू हो चुके हैं, जिससे लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी सौदों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अदालत के एक फैसले ने कानूनी प्रक्रिया को लेकर नई स्पष्टता दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को एफआईआर और चार्जशीट की प्रति देना निष्पक्ष जांच का जरूरी हिस्सा है। इस आदेश के बाद वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच कानूनी अधिकारों को लेकर चर्चा तेज हो गई। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में अचानक राहत भरी खबर आई। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। इससे हजारों लोगों को अपने नाम जुड़वाने या सुधार कराने का अतिरिक्त मौका मिल गया है। चुनावी तैयारियों के बीच एक अहम घोषणा ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रदेश में नई और अंतिम मतदाता सूची अब 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि तब तक सभी संशोधन पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम छूट न पाए। सुबह की ठंडी हवा ने लखनऊ के लोगों को फिर से सर्दियों का एहसास करा दिया। हल्की बारिश के बाद तापमान गिरा है और गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग सुबह शाम गर्म कपड़े पहनें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रह सकता है। ताज नगरी में मौसम ने सुहाना मोड़ ले लिया है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। आगरा में दिन का तापमान लगभग 25 डिग्री और रात का 11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। साफ आसमान और हल्की ठंड घूमने वालों के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। शहर की हवा फिर चिंता का कारण बन गई है और लोग मास्क तलाशने लगे हैं। लखनऊ और कानपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है, ताकि सांस संबंधी दिक्कतों से बचा जा सके। आसमान में बादलों की हलचल ने मौसम बदलने के संकेत दे दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। किसानों और यात्रियों दोनों को मौसम विभाग की अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ व्यवस्थाएं भी नए रूप में दिखने लगी हैं। गंगा आरती और विश्वनाथ धाम क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए गए हैं। प्रशासन भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग और सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटा है, ताकि दर्शन करने आए लोगों को परेशानी न हो।
प्रयागराज में सड़कों पर बढ़ती हलचल आने वाले बड़े आयोजन का संकेत दे रही है। महाकुंभ की तैयारियों के तहत चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम तेज कर दिया गया है। कई इलाकों में मशीनें लगातार काम कर रही हैं, जिससे शहर का ढांचा पहले से ज्यादा व्यवस्थित बनाया जा सके। मेरठ का नाम फिर खेल उद्योग के कारण चर्चा में है। यहाँ नए एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर पर काम शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे रोजगार और निर्यात दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने व्यवस्थाओं को नया रूप दे दिया है। राम मंदिर परिसर में दर्शन के समय और कतार प्रबंधन में बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और प्रतीक्षा समय कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है। टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर चर्चा तेज हुई है। अधिकारी निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं ताकि परियोजना जल्द जमीन पर उतरे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हो सके। कानपुर मेट्रो को लेकर शहर में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अगले चरण के ट्रायल रन की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इंजीनियरिंग टीम सुरक्षा और तकनीकी परीक्षणों में जुटी है, ताकि सेवाएं शुरू होने पर यात्रियों को सुगम और तेज परिवहन सुविधा मिल सके। स्कूलों में हाजिरी लगाने का तरीका अब बदलने वाला है। प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली लागू करने को लेकर नई गाइडलाइन पर शिक्षकों के साथ बैठक हुई। विभाग का मानना है कि इससे उपस्थिति की निगरानी आसान होगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। नोएडा में फिल्म सिटी परियोजना अब कागजों से निकलकर जमीन पर नजर आने लगी है। निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट साझा की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट प्रदेश को बड़े फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निवेशकों ने प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया और संभावनाओं पर चर्चा की। उम्मीद जताई जा रही है कि नई यूनिट्स स्थापित होने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ तकनीकी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में नया कदम उठाया गया है। जवानों को उन्नत सर्विलांस सिस्टम और एआई आधारित उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इससे अपराध पर नजर रखना आसान होगा और जांच प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी बनेगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पार्क बनेगा। इसकी क्षमता 35 मेगावाट होगी। परियोजना से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय लाभ मिलेंगे। स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी यह परियोजना प्रोत्साहित करेगी। जमीन रजिस्ट्री में अब गवाहों का आधार सत्यापन अनिवार्य है। यह नियम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया। प्रशासन ने कहा कि इससे भूमि के रिकॉर्ड की वैधता बढ़ेगी और आम लोगों को सुरक्षित लेन देन का भरोसा मिलेगा। होली पर कानपुर, प्रयागराज और अन्य शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे ने टाइमिंग और सीट बुकिंग के लिए एडवांस योजना बनाई है। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम जनता सेवा बसों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को इंसेंटिव बढ़ाया गया। परिवहन निगम ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर सम्मानजनक बनाया। इसका उद्देश्य उन्हें प्रोत्साहित करना और सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाना है। कर्मचारियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और उत्साह जताया। अयोध्या में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 1.40 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की पूरी तैयारी कर ली है। यह पहल बच्चों में स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रेन और मेट्रो की रफ्तार अचानक धीमी हो गई जब चाइनीज मांझा फंस गया। 25,000 वोल्ट का करंट यात्रियों के लिए खतरनाक था, लेकिन वे बाल बाल बच गए। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और खतरे को टाला। यह घटना अवैध मांझों की गंभीरता और यात्रियों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है। नहर टूटने से गन्ना क्रय केंद्र में पानी भर गया और तौल व्यवस्था बंद हो गई। सोनहुला रामनगर क्रय केंद्र में किसानों का गन्ना तौलने का काम प्रभावित हुआ। प्रशासन ने तौल व्यवस्था को पुनः सुचारू किया और किसानों को समय पर गन्ना बेचने का मौका दिया, ताकि उनकी आमदनी पर असर न पड़े। बदायूं में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने नकल माफिया पर एनएसए लागू करने और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में नकल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी बनाए रखने और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया।
संभल में पुलिस अधीक्षक ने 109 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया। अधिकारियों को थानों और पुलिस लाइनों में नई तैनाती मिली है। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना और अपराध नियंत्रण में तेजी लाना है। तैनाती में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, जिससे बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। तालाब की जमीन पर बनी 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यह कब्जा पिछले 40 साल से था। जमीन की पैमाइश और वैधता जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। दुकानदारों और स्थानीय लोगों को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन नियमों के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित की गई ताकि अवैध कब्जे खत्म हो सकें। शामली में किसानों ने जबरन टोल वसूली के खिलाफ विरोध किया। उनका कहना है कि कई बार बिना जांच के उनसे टोल लिया जा रहा है। प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों को तैनात किया। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और अपनी आवाज बुलंद की ताकि नियमों का पालन हो और अन्याय रोका जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य किया। यह हादसा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और एक्सप्रेसवे पर सावधानी बरतने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए MSME और स्वरोजगार योजनाओं के तहत रोजगार अवसर बढ़ाए जाएंगे। 6 से 13 फरवरी तक रोजगार अभियान चलेगा। दिव्यांगजन अपने कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकेंगे। प्रशासन ने कहा कि यह पहल उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में नई 4 लेन सड़क बनेगी। इससे लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। सड़क परियोजना में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। इससे परिवहन का समय कम होगा और व्यापार तथा यात्रा में सुविधा बढ़ेगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लिविंग एरिया का निर्माण होगा। इससे यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। स्टेशन पर ट्रेनें 40 की जगह 100 जोड़ी तक चलेंगी। परियोजना से यात्री अनुभव बेहतर होगा और भीड़ कम होगी। प्रशासन ने यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए योजना बनाई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि वेदों को पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वेदों का मानवता और विज्ञान के क्षेत्र में महत्व रहा है। राज्यपाल ने शिक्षा और संस्कृति का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया और छात्रों को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पुराने प्रश्न पत्रों और आसान सवालों के महत्व पर एक्सपर्ट ने सुझाव दिए। इससे छात्रों का मानसिक तनाव कम होगा और तैयारी आसान होगी। विद्यार्थियों को रणनीति के अनुसार पुराने प्रश्न पत्रों से तैयारी करने और परीक्षा में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।